यह जो काली सी लड़की आप लोगों को नज़र आ रही है और जो मुस्कुरा रही है, यह कोई अवार्ड जीत कर नहीं आई है। इसने अपने सीधे साधे पति को अपने झांसे में देकर प्यार के परवान चढ़ाकर उसकी निर्मम तरीके से शादी के 36वें दिन उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी है और उसके बाद भी यह मुस्कुरा रही है। और इसके बारे में इस औरत ने अपने घर वालों से कहा भी था कि मैं हत्या कर दूंगी, लेकिन घर वाले इसकी बातों को हल्के में ले रहे थे और अंततः इस औरत ने काम को अंजाम दे ही डाला, अपने कारनामे को कर ही डालती है। दोस्तों, यहाँ पर होता क्या है इस घटना के अंदर, जो एक ऐसी औरत जो शादीशुदा थी और शादी के सिर्फ 36 दिन गुजरे थे और 36 दिन गुजरने के बाद अपने पति की निर्मम तरीके से हत्या भी कर दी थी। पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं कि संसार के अंदर किस तरह से रिश्ते तार तार होते हैं और किस तरह से लोग एक दूसरे के साथ विश्वासघात कर बैठते हैं। पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दो शब्द मैं कहानी से पहले कहना चाहूंगा। जहर की घूंट पीकर टूट गया वो इंसान, क्योंकि छल की देवी ने लिया पतिव्रता का स्थान, और मरघट की खामोशी में वो पागलों जैसी हंसी थी। शैतान की जीत वो या सजा का था ऐलान। दोस्तों, इस घटना को जब पूरी तरह से जानेंगे तो उस दूल्हे के ऊपर बड़ा ही तरस आएगा। यह घटना घटित होती है झारखंड के गढ़वा जिले के अंदर। एक रंका थाना पड़ता है। रंका थाना क्षेत्र के अंदर एक गांव पड़ता है जिसका नाम है बहुकुंदर। बहुकुंदर गांव से थाने के अंदर सुबह 11 बजे फ़ोन जाता है और फ़ोन को जब पुलिस के द्वारा उठाया जाता है तो पूछा जाता है कि क्या बात है। तो गाँव के लोग कहते हैं कि साहब, आप गांव के अंदर जल्दी आ जाइए, यहाँ पर एक पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी है और बुरी तरह से, निर्मम तरीके से। उसके बाद दोस्तों पुलिस तुरंत अपनी गाड़ी में बैठ कर के उस गांव में पहुंचती है। वहां जा कर के जब देखती है, उस मकान के चारों तरफ भीड़ लगी हुई थी और जैसे ही पुलिस थोड़ी और आगे बढ़ती है तो उस पत्नी को खंबे से बांधे हुए थे और गांव वाले उस पत्नी को पीट रहे थे कि ये डायन है, ये अपने पति को खा गई है। उसके बाद पुलिस जाकर के उस औरत को छुड़ाती है और औरत को छुड़ाने के बाद जब अंदर जाकर देखती है तो अंदर उसके पति की चारपाई पर लाश पड़ी हुई थी। अब यह सारा मामला देख करके जो पुलिस होती है वह भी हैरान परेशान, और उसके बाद जो वहाँ पर पत्नी थी वह मुस्कुरा रही थी, हंस रही थी जोर जोर से और कह रही थी कि मेरे पति को मेरी सास ने जहर देकर मार डाला, चिकन में इसने जहर दिया था। इधर जो सास होती है वह कह रही होती है कि मेरी बहू ने जहर दिया है, मेरे बेटे की हत्या कर दी है, मैं भला अपने इकलौते बेटे को क्यों मारूंगी। दरअसल दोस्तों, ये जो लड़का होता है जिसकी मौत हुई है, इसका नाम होता है बुद्धनाथ सिंह। बुद्धनाथ सिंह जो कि 25 साल का है। पिता की मृत्यु पहले ही हो चुकी है। फिलहाल अपनी माँ के साथ रहा करता है जो कि विधवा माँ है और घर के अंदर और कोई सदस्य है नहीं। अब बुद्धनाथ सिंह की शादी के लिए एक लड़की को ढूंढा जाता है। लड़की का नाम होता है सुनीता, जिसकी उम्र होती है 20 साल और वह पीछे से रहने वाली छत्तीसगढ़ के विष्णुपुर गांव की है और उसके पिता का नाम होता है रघुनाथ सिंह। अब दोस्तों, यहाँ पर इन दोनों का रिश्ता तय कर दिया जाता है और रिश्ता तय होने के बाद इन दोनों की धूमधाम से शादी कर दी जाती है 11 मई के दिन। दोनों की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद जो सुनीता होती है 20 साल की जो दुल्हन थी, वह अपने ससुराल आती है और ससुराल आने के बाद दोस्तों दूसरे ही दिन जो सुनीता होती है अपने मायके भाग जाती है। अब यह सारा सिस्टम देख करके जो दूल्हा होता है और गांव वाले जो और लोग होते हैं वह देखते हैं कि आखिर मामला क्या है, दूसरे दिन यह क्यों भाग गई, बात क्या थी। उसके बाद जो लड़का होता है वह इंतजार करता है कि शायद इसके घर वाले इसको लेकर आएंगे, लेकिन घर वाले इसको लेकर नहीं आते हैं। घर जाकर के मना कर देती है कि मुझे नहीं जाना वहाँ पर। और उसके 5 दिन के बाद जो दूल्हा होता है वह गांव के 2-4 लोगों को ले जा करके उसको वापस से लेकर आता है जैसे तैसे। अब ये वापस आ जाती है। उसके बाद आने के बाद भी ये पूरा नाटक करती है। अब तो बात बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अब इसकी नाटक को देखते हुए गांव के लोग पंचायत जोड़ते हैं और इसके माँ बाप को बुलाया जाता है और इससे कहा जाता है कि अब तू अपने मायके नहीं जाएगी, अब तू यहीं पर रहेगी अपने पति के घर पर ही, चाहे कुछ भी कर ले। उसके बाद यह मजबूर हो जाती है और अब यह घर के अंदर ही रहने लगती है। लेकिन दोस्तों, अब एक दिन अचानक इसके पति की मृत्यु हो जाती है। पति की जैसे मृत्यु हुई थी तो अब गाँव वाले लोग देख रहे
होते हैं कि भाई इसने ये कांड किया, तो इसकी पिटाई लगाने लगते हैं। इतने में पुलिस को बुला लिया जाता है। अब यहाँ पर पुलिस जब इससे पूछताछ करती है तो ये अपनी सास के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही थी और सास इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रही थी। तो पुलिस अब इससे सख्ती से पूछताछ करती है कि सच सच बता वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तो हंसती हंसती यह पुलिस के सामने राज खोलती है कि मैंने ही अपने पति की हत्या की है। पुलिस पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो अब यह बताती है कि मैं अपने गांव में एक लड़के से प्यार करती थी और मैं उस लड़के के साथ ही रहना चाहती थी, उसके साथ जीवन बिताना चाहती थी। लेकिन मेरे घर वालों ने कहा कि गांव के गांव शादी नहीं होती है, हम तुम्हारी शादी करेंगे। और फिर इसके घर वालों ने इसकी शादी इस सीधे साधे लड़के बुधनाथ सिंह से करवा दी। उसके बाद इसका जो प्रेमी होता है दुल्हन का, सुनीता का प्रेमी, वह कहता है कि तुम अपने पति के पास जाओगी, उससे टच मत होना, उससे दूर रहना। अभी अपने प्रेमी की बात को मानते हुए ही शादी के दूसरे दिन ही अपने पति के पास से वापस फरार हो जाती है और उसके बाद बड़ी मुश्किल से वापस आती है। इसकी बातें बन नहीं रही थी, प्रेमी के साथ जाना चाहती थी। पति इसको अच्छा लग नहीं रहा था क्योंकि इसको रात में सपनों में, दिशाओं में, हवाओं में, फिजाओं में, सब कुछ, हर कुछ जगह पर इसको अपना प्रेमी नज़र आया करता था। उसके बाद यह बताती है कि पंचायत के बाद मुझे लगा कि अब मुझे यहीं पर रहना पड़ेगा और यह प्लानिंग करती है कि अगर मैं अपने पति को रास्ते से हटा दूं तो फिर मुझे यहाँ पर रहना नहीं पड़ेगा, फिर मैं अपने मायके चली जाऊंगी और फिर अपने प्रेमी के साथ रंगल मंगल फिर दोबारा से करने लगूंगी। यह छोटी सोच वह औरत अपने मन में पाल लेती है और जो इसका पति होता है बार बार जब यह रूठ कर चली जाया करती, इसको मनाने के लिए जाया करता और बार बार इससे रिक्वेस्ट किया करता कि तू ऐसा कर, अपने घर परिवार को बसा, हम दोनों माँ बेटे ही तो हैं और एक अकेली तू है, 3 लोग हैं पूरे परिवार में, तो अपने घर को अच्छे से चला। यानी कि इसके पीछे पड़ा हुआ था गृहस्थी बसाने के लिए, और पड़े भी तो क्यों ना पड़े, वो आखिर इसका पति था, इसको समझाया करता था। लेकिन यह समझने का नाम ले ही नहीं रही थी। अब यह प्लानिंग कर लेती है और प्लानिंग के तहत यह सोच रही होती है कि कभी कोई ऐसा मौका मिले। एक दिन की बात होती है, जो इसका पति होता है बुधनाथ सिंह एक मेले के अंदर इसको ले जाता है और इससे कहता है कि खरीद लो जो कुछ तुम्हें खरीदना है। बुधनाथ सिंह इसको पूरा प्यार देना चाहता था, वह सोचा करता था कि इसको कोई कमी ना हो किसी भी चीज़ की। तो यहाँ पर अब जो यह औरत होती है, जो सातिर दिमाग की, जो एक काली सी औरत है, उसके बाद ये मेले में से बहुत सारा सामान खरीदती है और सामान खरीदते खरीदते अब ये अपने पति से कहती है, देखो जी, आप तो रहते हो ड्यूटी पर, घर से बाहर रहते हो और खेतों में कीटनाशक दवाई डालनी है क्योंकि फसल ख़राब हो रही है, एक कीटनाशक की दवाई और ले लीजिए यहाँ से। अब लड़के को क्या पता था कि यह कीटनाशक की दवाई उसी के ऊपर छिड़की जाएगी। उसके बाद ये लड़का कीटनाशक की दवाई ले लेता है। पत्नी के ऊपर पूरा विश्वास इसका बना हुआ था और पत्नी को रखने के लिए दे देता है। अब ये शाम को घर आने के लिए तैयार हो जाते हैं मेले में से। तभी रास्ते में पत्नी बोलती है कि सुनते हो जी, चिकन और ले लीजिए, चिकन खाएंगे बनाएंगे। अब इसका पति चिकन भी ले लेता है। घर जाने के बाद अपनी सास के हाथों से पकवाती है, यानी कि चिकन को बनवाती है जिससे कि आरोप सास के ऊपर लगवाया जा सके, और सास इसकी चिकन बनाकर दे देती है। और उसके बाद जब परोसने के लिए यह उस चिकन की थाली को अपने पति के सामने रखने के लिए जाती है तो चुपचाप उस थाली में वह कीटनाशक दवाई को मिला देती है जिसको पति ने खरीदा था बाजार में से। अब इसका जो पति होता है वह उस चिकन को खा तो रहा था लेकिन उसको अजीब सा लग रहा था, इसलिए इसकी पत्नी कहती है कि शायद हो सकता है चिकन में थोड़ी बहुत कोई खराबी हो या फिर जल गया हो, इसलिए बदबू आ रही है। तो इसका पति जैसे ही उस चिकन को खाता है उसके बाद इसके पति को उल्टियां लगती हैं। अब ये चुपचाप उसी कमरे के अंदर पति से कहती है कि हम बाहर घूमने के लिए गए थे ना, उसकी वजह से तुम्हें उल्टियां लग रही हैं, और इस बात को बाहर तक नहीं आने देती है, अपनी सास को भी नहीं बताती है और चुपचाप अपने पति को वहीं पर सुला देती है। लेकिन दोस्तों, पति एक बार सोता है लेकिन दोबारा उठता नहीं है। सुबह होती है, सुबह यह उसको हिलाकर देखती है तो वह मर चुका था, और फिर यह पूरा ड्रामा यहाँ पर खेलती है। जोर जोर से रोती है और कहती है मेरी सास ने मेरे पति को मार दिया। सास एकदम से निकल कर आती है, मेरे बेटे को क्या हुआ? अब उसके बेटे की तो हालत बहुत ज़्यादा गंभीर थी, वह तो मृत पड़ा हुआ था। गांव के लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं। गांव के लोग देखते हैं कि यह पति तो इसका मर गया, लेकिन यह तो हंस रही है, मुस्कुरा रही है, यानी कि बहुत खुश है।
तो गांव वाले समझ जाते हैं कि यह यहाँ से भागने के लिए घूम रही थी, बार बार भाग जाया करती थी, इसने ही कांड किया है, कोई ना कोई गड़बड़ इसने ही की है। गांव वाले इसको पकड़ते हैं, खंबे से बांधते हैं और इसमें पिटाई लगाने लगते हैं और डायन कहकर इसको बुलाने लगते हैं, क्योंकि गांव वालों को पता था कि भाई वो माँ क्यों मारेगी अपने बेटे को, उसका तो इकलौता बेटा है, बुढ़ापे का सहारा है क्या, और माँ की कौन सी दुश्मनी होगी अपने बेटे से। यही उससे पीछा छुड़ाने के लिए घूम रही थी, बार बार पंचायत लेकर आती, कभी कभी भाग जाया करती, इस तरह का मामला इसने किया हुआ था। तो यह सारी सच्चाई अब पुलिस के सामने जब आती है तो पुलिस तुरंत दोस्तों इस औरत को अरेस्ट करती है और इसको कोर्ट में पेश किया जाता है, इसको सज़ा होती है। और यहाँ पर उस लड़के की डेड बॉडी का जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो साफ साफ खुलासा यही होता है कि भाई जहर की वजह से इस लड़के की जान गई है। अब एक माँ बेटा जो कि घर के अंदर रहा करते थे और जो चाह रहे थे कि उनका घर परिवार आगे तक बढ़े, माँ चाह रही थी कि बेटे की गृहस्थी आगे बढ़े, बेटा भी खुद चाह रहा था कि उसकी पत्नी घर पर रहे, बार बार अपने मायके ना भागे। लेकिन दोस्तों इनके चाहने से क्या होता है, जब उस औरत ने चाह रखा था, उस औरत की चाह के आगे इन माँ बेटों की चाह कोई मायने नहीं रखती थी। अब वह लड़की जो सपने देख रही थी कि पति को जहर देने के बाद सास के ऊपर इल्ज़ाम लगाकर सास जेल में होगी, पति मर ही जाएगा और फिर मैं अपने आशिक के साथ मौज मस्ती से घूमूंगी, कितनी छोटी बुद्धि है, कितना छोटा दिमाग है। इसने एक पल भी ये विचार नहीं किया कि मेरा पति मर जाएगा तो मेरी सास का सहारा छिन जाएगा बुढ़ापे का, और मेरा खुद का पति मर जाएगा और एक इंसान की हत्या का पाप इसके माथे पर, इसके सर पर लगेगा। और दूसरी बात जो सबसे मेन है, यह सारा कांड करने के बाद भी क्या गारंटी है बच जाए। पुलिस के बहुत लंबे हाथ होते हैं कानून के, और कानून लास्ट में धर दबोचता ही है हर अपराधी को। तो इसने इतना सा नहीं सोचा कि अगर पुलिस को पता लग जाएगा तो मैं मज़े कहाँ लूँगी, मैं तो जेल में जीवन कटेगा। और वही दोस्तों यहाँ पर अब इसके साथ हुआ, पूरे जीवन भर यह जेल में रहेगी। इस घटना से सबक क्या मिलता है दोस्तों, एक छोटी सी बात तो मैं बताना चाहता हूँ। कई बार लड़कियाँ बिगड़ जाती हैं, लड़कों के साथ घूमती हैं और इस बात की खबर उनके माँ बापों को भी पता होती है, लेकिन फिर भी माँ बाप अपनी लड़कियों को उनके आशिक से मिलना बंद करवा करके उन लड़कियों की शादी किसी सीधे साधे इंसान से करवा देते हैं, और फिर वह लड़कियां अपने सीधे साधे पतियों की या तो हत्या करवा देती हैं, जहर दे देती हैं, या फिर उल्टे सीधे काम करती हैं, और या फिर वो पूरे जीवन भर घर नहीं बसाती हैं। कई बार आशिक से मिलने के लिए घर से फरार हो जाया करती हैं, और फिर इसी तरह से मामला यहाँ पर चला करता है। बार बार कहता हूँ दोस्तों, अवैध संबंधों का जो अंजाम होता है बड़ा ही खतरनाक होता है। अपने आप को बचाएं। ये जो समाज में पहले ताना बाना था यह गलत नहीं था। अगर इसको ठंडे दिमाग से सोचें, लड़कियों को एक लिमिट थी, लड़कों को भी एक लिमिट थी, हर चीज़ की बात करने की भी हर चीज़ की लिमिट थी। वो इसीलिए थी कि समाज में जो हमारे पूर्वज हैं उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी हैं, गहनता से इनके ऊपर अध्ययन किया, तभी जाकर समाज के अंदर रीति रिवाज बनाए। लेकिन दोस्तों आजकल के दौर में लड़कियां कहती हैं हम आज़ाद हैं, हम किसी की बंदिश में नहीं हैं, और फिर इधर उधर घूमती हैं, और फिर उनके साथ न जाने कैसी कैसी घटनाएं भी हो जाती हैं, या फिर वह लड़कियां अपने ही पतियों के साथ या अपने परिवारजनों के साथ ऐसी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे जाते हैं। कोई कोई लड़कियां अपने परिवार को ही ख़त्म कर देती है, जैसा कि आपने सुना होगा शबनम केस, जिसके लड़के को उस्मान सैफी पाल रहे हैं। उस शबनम ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर के अपने परिवार के 6-7 लोगों की हत्या कर दी थी, कुल्हाड़ी से कटवा दिया था अपने प्रेमी के साथ। एक छोटा सा मासूम सा बच्चा था 5-6 महीने का या साल भर का, और उसको खुद ने गला दबाकर हत्या की थी अपने भतीजे की, यानी कि अपने भाई के लड़के की। और छोटे भाई थे, कुछ पढ़ते थे, पढ़ने के लिए जा रहे थे कॉलेज, तो वहाँ से भी रोक लिया था उनकी हत्या करने के लिए। तो ऐसा होता है दोस्तों इन अवैध संबंधों में। तभी बूढ़े बुजुर्ग भी कहते हैं, समाज भी कहता है कि भाई अवैध संबंध ना रखें, जीवन तबाह हो जाएगा। आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम मैं यहाँ पर ज़रूर लूँगा जो भाई हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं कुमर विमल जो कि कमेंट करते हैं, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हैं, गोपाल विश्वास अमर भाई कमेंट करते हैं और अच्छी कहानी बताते हैं आप, धन्यवाद जी। उसके बाद रफ़ीक खान कमेंट करते हैं, दुर्योधन भाई नमस्ते, कहानी बहुत अच्छी थी भाई साहब, यूपी पनियारा महाराजगंज से हैं। श्यामलाल चौधरी नौका बीकानेर राजस्थान से हैं। दयाशंकर सिंह राजपूत अमर भाई कमेंट करते हैं, यूपी 43 गोंडा से राम राम जी। खेमराज भाटी गुज्जर चिट्टी जीबी नगर यूपी 16 से हैं। उसके बाद दिलीप राजपूत जिला खंडवा गोकुल गाँव से हैं भाई साहब, राम राम जी। सुखवीर कुमार अमर भाई
लगातार कमेंट करते हैं, नमस्ते सर आप कैसे हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। शैलेंद्र हमारे भाई कमेंट करते हैं, आप बहुत ही लोगों को सावधान करते हैं। शैलेंद्र कुमार प्रजापति बस्ती जिला उत्तर प्रदेश से, शैलेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उसके बाद हमारे साथ साहब सिंह जिला बिजनौर से सरदार सिंह कमेंट करते हैं। उसके बाद हमारे साथ अल्लाह पाक हर शख्स को जीने से महफूज रखे, जीना से महफूज रखे जी, बिल्कुल जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। उसके बाद हमारे साथ और भी भाई हैं, अजहर हमारे भाई कमेंट करते हैं, और कुछ भाई हमारे फेसबुक पर जो कि हमारी वीडियो पर लगातार कमेंट करते हैं। सभी भाइयों के यहाँ पर मैं नाम लूँगा और आप लोग कमेंट कर दिया करें। अब से पिछले वीडियोज़ पर, यानी कि नए वीडियोज़ पर आप लोग कमेंट करेंगे तो आपके नाम ज़रूर आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पर, और पुराने वीडियोज़ पर नाम जो होते हैं उनको मैं ले नहीं पाता हूँ क्योंकि वहाँ पर हज़ारों में कमेंट होती हैं। तो यहाँ पर अब फेसबुक पर जो भाई हमें सपोर्ट करते हैं उनके नाम हैं, साहब विर्क जिला बिजनौर से चीमा फार्म साहब सिंह सरदार जी हैं, प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं, अजय देवनाथ जो कि कमेंट करते हैं, मातो माँ होती है जी बिल्कुल, अमित पटेल बिहार बेलवा गांव से हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, पंकज कुमार नमस्कार सुदेश भाई आपकी स्टोरी बहुत अच्छी लगती है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कासगंज से हैं पंकज कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। और विजय यादव हमारे भाई कमेंट करते हैं, समाधान पाटिल भाई साहब बहुत अच्छी कहानी सुनाते हो, समाधान पाटिल जलगांव से। देवेंद्र सेन हमारे भाई कमेंट करते हैं, पाटेश्वरी पटेल प्रजापति हमारे भाई कमेंट करते हैं, शंकर स्वामी आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है जी। जैनुद्दीन अंसारी अच्छा काम का अच्छा नतीजा अच्छा फल मिलता है सुदेश भाई जी, बिल्कुल जैनुद्दीन जी। उसके बाद बबली वर्मा कमेंट करते हैं, स्वामी जी जो करेगा वो भरेगा, बिल्कुल। बालाजी सरकार राम राम भाई साहब, अरविंद राठवा जिला मंडी मध्य प्रदेश से, रामलाल लड्डा कमेंट करते हैं। और उसके बाद मुकेश कुमार यूपी 83 सुदेश भाई कैसे हैं आप, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। टीकम शर्मा बहुत ही अच्छी कहानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सुरेश पासवान हैं जो कि गणेश जी की तस्वीर भेज रहे हैं, प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं, बाबूलाल कमेंट करते हैं, प्रेमचंद शर्मा कमेंट करते हैं, बहुत सुंदर भाई साहब कहानी बहुत अच्छी लगती हैं। मोनू जैन कमेंट करते हैं, मोहन साहब कमेंट करते हैं, और मुनमुन श्रीवास्तव कमेंट करते हैं। धीरज बरनवाल ऊपर वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है जी, बिल्कुल धीरज जी। तो जिन भाइयों के नाम रह गए उन भाइयों के नाम मैं अगली वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।